नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में। बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में और आपको बता दूं कि एक पत्रकार जो है छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाले थे। पत्रकारिता के जगत में जो है अपना अच्छा खासा नाम और मुकाम हासिल किया था उन्होंने। और अभी विगत कुछ दिनों पहले की बात है कि उनको निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट चितरंजन सर हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर इसके बारे में? आज पत्रकारों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, हत्याएं की खबरें जो है सामने आ रही है, सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेता है, क्या कहिएगा? देखिए, लोगों को लग रहा है कि यह एक पत्रकार की हत्या हुई है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये पत्रकार की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल। हर किसी को ये मालूम है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ में से चौथा स्तंभ जो है पत्रकार है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र के 4 गो जो पिलर है, उस 4 पिलर में से एक पिलर को धाराशायी किया जा रहा है। लोकतंत्र के प्रहरी हमारे अमित शाह जी, जो गृह मंत्रालय के बॉस हैं, गृह मंत्री हैं, खाली अम्बेडकर पर अम्बेडकर करने से जन्नत नहीं हासिल होगी, ये बयान देकर के अपने आप को सुर्खियों में आना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये बात खास करके अमित शाह जैसे पुछल्ले नेता से पूछना चाहते हैं कि तेरा गृह मंत्रालय कहाँ गया? तो गृह मंत्रालय के गृह मंत्री होकर के और एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की रक्षा नहीं कर सकता है, तो गृह मंत्रालय जब तेरे जैसे इंसान से नहीं संभल रहा है तो काहे को इस पद पर बैठना है? अमित शाह जी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। और संज्ञान लेते हुए हमें मालूम है कि 4 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि यूं तो देश में यही तो चल रहा है, लोगों की गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में जाकर के साक्ष्य के अभाव में बेल हो जाता है, बरी हो जाता है। आज मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, समझिए कि भारत के रहने वाले प्रत्येक पत्रकार की हत्या हुई है। बिल्कुल। और इस प्रकार का होना बहुत ही दुर्भाग्य है। और मुझे तो चिंता होती है कि हमारे जितने नौजवान भाई जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जो निडर पत्रकारिता सच्चाई से दिखलाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है और उनका मनोबल तोड़ने वाली बात है कि जो सरकार है, हमने देखा है कि बहुत सारे उनके पार्टी में कुछ सदस्य लोग आए हैं, उनको बधाई देने के लिए समय है, लेकिन सरकार अभी तक इस पे खामोश क्यों है? अभी तक उनके तरफ से कोई ट्वीट नहीं, कोई संज्ञान नहीं। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार संज्ञान उसी पर न लेगा जो सरकार के पत्रकार है जी। इनके जो चहेते पत्रकार लोग हैं, उनके साथ अगर कुछ होता तो आप देखते कि सबसे पहले जैसे ही उठते ना तो ट्विटर में, फेसबुक में, हर जगह वो दुख प्रकट करते हुए नजर आते। बिल्कुल। लेकिन चूंकि मुकेश चंद्राकर जो थे, यह एक कह सकते हैं कि सामान्य घर से आने वाले पत्रकार थे और बहुत संघर्ष के साथ अपने मुकाम को हासिल किए थे। और ये बेचारे अभी कह सकते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर मैंने चढ़ ही रहे थे और इसी बीच में साजिश के तहत हत्या किया गया। ये बहुत दुखद है और सरकार का इस पर चुप्पी साधना, सरकार पर इस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट ना करना, सरकार की ये दोगली नीति और उसकी दोगली रवैया को दर्शाता है कि वो पत्रकार के प्रति पूरी तरह से आस्थावान नहीं है, पत्रकार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और कारण भी एक है। देखिए, भाजपा को या जो सरकार में अभी है उसको वही पत्रकार सूट करता है जो भाजपा का महिमा मंडन करे और जो मोदी करे। अमित शाह को भी यही पसंद है। आपको मालूम है ना कि कुछ दिन पहले सांसद में क्या दिए, अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान को लेता तो 7 जन्मों तक उसको जन्नत मिल जाती। अरे भाई, आप मोदी करते करते आपको तो जन्नत मिल गया ना। लोगों को छोड़िए ना, जिन दलितों को, जिन गरीबों को, जिन मजलूमों को आवाज़ दिए बाबा साहब, है ना, उनके लिए भगवान वही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि अमित शाह को रांची में जाकर के, चूँकि अपने रांची झारखंड में जो है वहाँ में एक अच्छा पागल खाना है और वहाँ इलाज भी बहुत अच्छा करता है।
अमित शाह जी को भर्ती होना चाहिए, हालांकि वो अपने तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन मोदी जी को कम से कम चाहिए कि उनको भर्ती करा दें। और एक चीज़ जान लीजिए, पत्रकार के खिलाफ सरकार होती है, क्योंकि जो पत्रकार के समर्थन में सरकार काम करती है, पत्रकार जिस सरकार के समर्थन में काम करती है, तो उसको इनसाइड जो है ना कवरेज मिलता है और सरकार प्रोटेक्ट करती है उनको। लेकिन यहाँ सवाल है कि आप हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, और ये मुकेश चंद्राकर ये भी एक पत्रकार थे, तो क्या ये भाजपा को न्यूज़ चलाते थे? क्या उसके समर्थन के न्यूज़ चलाते थे? और भाजपा को चाहिए उसके समर्थन वाला, उसको ये मतलब नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो पत्रकार नहीं ना, वो तो चाटुकार हो गया, पार्टी का कहिए या उनके किसी खास नेताओं का कहिए। तो अब चाटुकार ही चाहिए ना, पत्रकार थोड़ी ना चाहिए। चाटुकार को ही उनको समर्थन मिलेगा। पत्रकार का मतलब हुआ कि उससे सवाल करना। हाँ। ये सवाल करते थे तो वो नागवार गुजरता था, जिसके वजह से जो है साजिश के तहत इनको हत्या करवा दिया। हाँ, तो सवाल इसी बात का है ना, सवाल आप कीजिए। सवाल कैसा आप कीजिए, जो एक एजेंडा फिक्स एजेंडा के ऊपर जो सवाल होता है वैसा क्वेश्चन पूछिए। जैसे आप पूछिए कि आपने लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिलाया, लोगों का जीवन बदल गया, और भाजपा के सरकार में ये जो 15-15 लाख रुपया मिला, अब तो कोई मैंने भारत के नागरिकों को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, भाजपा किस्मत बदल दिया। अच्छा मोदी जी आप बताइए कैसे बदल दिया किस्मत को? ऐसे सवाल पूछिए। तो चाटुकारिता हो जाएगा ना सर। तो उनको चाटुकारिता ही चाहिए ना सर, पत्रकार नहीं चाहिए ना। पत्रकार अगर बनिएगा तो इसी प्रकार से मुकेश चंद्राकर के जैसा हत्या करवाना, उसकी यही तो नियति है और यही वो करती है। उन छोटे यूट्यूबर्स को क्या कहेंगे जो अपने काम को बखूबी अपने समाज के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं एकदम मुखरता के साथ, उनको कोई डर भय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर के हत्या के बाद जो है वो डरे से हैं, सहमे से हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहिएगा सर? मरना तो एक दिन हर किसी को है। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन गिद्दड़ की भांति जीने से कहीं अच्छा है कि 10 दिन शेर की जिंदगी जियो। और उन पत्रकारों को मैं वीर समझता हूँ, कोई साधारण नहीं, वो वीर है। और मुझे ये कविता याद आ रही है उनके लिए जो हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में है। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह का दहाड़ हो, मेघ गरजते रहे बादल बरसते रहे, फिर भी तुम रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ये जितने भी पत्रकार हैं मेरे तरफ से दुआएं हैं, और मैं हमेशा यही कहूँगा कि ये पत्रकार जो हैं, मैं पत्रकार की बात कर रहा हूँ, चटुकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकार को इज्जत के नज़रिए से देखता हूँ, और हैं भी, इसके काबिल भी है, डिजर्व भी करते हैं। एक जो आप छोटे मोटे पत्रकार की बात कर रहे हैं कि एक छोटे और साधारण यूट्यूबर, सच कहिए कि यही सबसे बड़े पत्रकार हैं। बिल्कुल। आज जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कॉरपोरेट का जो है वो न्यूज़ चैनल नहीं है, उसको आप कहिए कि पेड न्यूज़ चैनल है। सरकार उसके बदले में जितनी हैंडसम अमाउंट को पेड करेगी उतनी ही बढ़िया उसके लिए प्रमोशन देगी, प्रमोट करेगी। लेकिन आज जो है ना, आज देश में दुनिया में जो आपका न्यूज़ डिपेंड कर रहा है, ये जिनको छोटे मोटे कह रहे हैं, ये छोटे मोटे पत्रकार के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे जो अपने आप को ये मानते हो, कहते कि ये पत्रकार नहीं है, ये लोग तो यूट्यूबर है। अरे भैया, आज ये यूट्यूबर हैं तो आप भी तो यूट्यूब पर आ ही गए, तो आप भी तो यूट्यूबर ही हैं। और ये छोटे मोटे, देखिए, छोटा कोई व्यक्ति जो होता है ना, छोटा कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट से नहीं होता है, छोटा और बड़ा आदमी को काम होता है। आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मुकेश चंद्राकर, ये छोटे यूट्यूबर थे लेकिन काम बहुत बड़ा था, इसलिए ये बड़े पत्रकार हैं। आज रवीश कुमार को देखिए, इन्होंने एनडीटीवी को त्याग दिया, और एनडीटीवी को त्याग करके रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से अपनी पत्रकारिता करते हैं। आपको मालूम है कि देश से विदेश तक के इनको, देश में तो नहीं लेकिन विदेशों से इनको सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलती है। तो इसलिए मिलती है कि ये कह सकते हैं कि बेधड़क आवाज़ हैं, बोल्ड हैं, निडर हैं, और किसी के प्रति चाटुकारिता नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से अपनी पत्रकारिता को करते हैं। इसलिए मैं उन जाबाज पत्रकारों से कहना चाहूँगा जो यूट्यूबर्स हैं, कोई बात नहीं, मेरे दृष्टि में ये यूट्यूबर्स नहीं, वो बहुत महान पत्रकार हैं, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और मैं हिम्मत देता हूँ
कि आपको आगे बढ़ते चलना है। कितने मुकेश चंद्र आकर के हत्या करवाएंगे, कितने को हत्या करवाएंगे? एक दिन ये नौबत आ जाएगी कि ये हत्या करवाते 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 ये हत्यारा हो जाएंगे, और हत्यारा जो होगा, हत्यारों की भी हत्या हो जाती है। इसलिए मेरा संदेश है कि आगे बढ़ते चलिए। चलिए, तो सीधा साफ तौर पे सीनियर जर्नलिस्ट चितरंजन सर का कहना है कि जो भी पत्रकार बंधु हैं वो अपने फील्ड में डटे रहें, लगे रहें, और अपनी आवाज़ को जो है, जनता की आवाज़ को जो है बुलंदी के साथ उठाते रहें। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।